गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है दीज एंड दोस पर। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिस एंड दैट कराया था, आज मैं आपको कराऊंगी बच्चों दीज एंड दोस पर। ठीक है, देखिए एक दफे मैं दिस और दैट का रिपीट कर देती हूँ। दिस और दैट जो है वो एक चीज के लिए लगते हैं, है ना। जब कोई चीज पास में होती है और हम उसके लिए ये कहते हैं ये एक पेन है, ये पास में है मेरे, मैं इसको छू सकती हूँ, तब मैं इसको क्या कह रही हूँ, ये मेरी पहुंच में है, तो कैसे कह रही हूँ, दिस इज अ पेन। और कोई चीज मुझसे दूर है और लेकिन एक है, तब मैं उसको कैसे कहूंगी, वो एक पेड़ है, तो कैसे कहेंगे, दैट इज अ ट्री। ठीक है ना। एक चीज जब पास में होगी तो दिस, और जब दूर होगी तो दैट। ठीक, अब दीज और दोस का भी यही काम है। देखिए, जब पास में बहुत सारी चीजें होंगी, एक से ज्यादा चीजें जब पास में होंगी तब हम उनके लिए क्या लगाएंगे, दीज। और जब एक से ज्यादा चीजें दूर होंगी, हमसे हमारी पहुंच से बाहर होंगी, हम उनको टच नहीं कर पाएंगे, तो तब हम कैसे कहेंगे, दोज। ठीक है, अब मैं आपको इसको पिक्चर की हेल्प से बताती हूँ, देखिएगा। अभी देखिए मैंगो यहाँ पर कितने हैं, एक से ज्यादा है ना, 1 2 है ना, यानी कि एक से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गए। तो अब हम इसके लिए दिस नहीं लगाएंगे, अब हम इसके लिए क्या लगाएंगे, दीज, क्योंकि ये मेरे क्या है, पास में है, ये मेरी पहुंच में है, मैं इनको टच कर सकती हूँ, तो ये मेरे क्या है, पास में है, तो मैं इनके लिए क्या लगाऊंगी, दीज आर मैंगोज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीज का मतलब ये आम है। ठीक है ना, मैंने ये नहीं कहा ये है आम है, नहीं कहा मैंने, अब मैंने क्या कहा, ये आम है, ये आम है, तो ये के लिए मैंने क्या लगाया, दीज, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। अब देखिए ये जो पेन्स है ना, ये मुझसे क्या है, थोड़े दूर है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि वो पेन है, वो पेन है। तो अब ये जो ये के लिए तो मैंने क्या लगाया, दीज। अब ये जो वो बोल रही हूँ कि वो क्या है, पेन है, तो वो के लिए हम क्या लगाएंगे, दोज। दोज आर पेन्स, वो पेन है। ठीक है, अब ये देखिए बुक्स कहाँ है, मेरे पास में है और एक से ज्यादा है, तो अब मैं इनको क्या कहूंगी, ये किताबें हैं, तो ये के लिए क्या लगाएंगे हम, दीज। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कहाँ है, पास में है, तो कैसे कहेंगे, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब देखिए ये फूल मुझसे क्या हो गए, दूर हो गए हैं, तो अब मैं कैसे कह रही हूँ, वो फूल हैं, वो फ्लावर्स हैं, तो कैसे कहेंगे, वो के लिए क्या लगाएंगे, दोज। दोज आर फ्लावर्स। ठीक है, अब ये देखिए ये गर्ल्स कहाँ है, मेरे पास में है और एक से ज्यादा है, तो मैं इनको कैसे कहूंगी, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, तो कैसे कहेंगे, दीज, दीज आर गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए ये बैट मुझसे दूर है, ठीक है, और एक से ज्यादा है, तो मैं इसको कैसे कहूंगी, वो बल्ले हैं। ठीक है, तो कैसे, वो के लिए क्या लगाएंगे, दोस। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, दोज आर बैट्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, दिस को क्या कहते हैं, यह। ठीक है, और एक चीज के लिए लगता है ये, मैं लिख देती हूँ, एक चीज के लिए। ठीक है, और दैट, और ये लगेगा पास के लिए, और दैट किसके लिए लगता है, दैट का मतलब वह, और ये भी एक चीज के लिए लगेगा। लेकिन जब चीज कहाँ होगी, दूर होगी, जब चीज कहाँ होगी, दूर होगी, तो तब क्या लगेगा, दैट। और दीज का मतलब है ये, है ना, जब एक से ज्यादा होगी, जब चीज एक से ज्यादा होगी। ठीक है, और ये कब लगता है, पास के लिए। ठीक है ना, ये कब लगता है, पास के लिए। और दोज का मतलब होता है वो, जब चीज एक से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये कब लगता है, दूर के लिए।
तो देखो बच्चों मैंने हिंदी में भी लिख दिया, दिस का मतलब ये होता है और ये एक चीज के लिए लगता है, और जब हमारे पास में कोई चीज होती है तब क्या लगाते हैं एक चीज के लिए, दिस। और दैट वह होता है, और ये भी एक ही चीज के लिए लगता है, लेकिन ये कब लगता है जब चीज हमसे दूर होती है। और दिस का मतलब होता है ये, जब चीज एक से ज्यादा हो। अब जैसे ये पेन है, ये एक से ज्यादा हो और हमारे पास हो, तो ये क्या कहलाएगा, दीज। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दीज। ठीक है। और दोस वो, ठीक है, जब को एक से चीज ज्यादा हो और हमारे से क्या हो, वो दूर हो, तब हम क्या लगाएंगे, दोज। तो बच्चों आई थिंक आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।